नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में बहुत सारी ज़रूरी बातें। जैसे कि जब फर्जी लोन ऐप से परेशानी हो रही है तो अभी निपट लो इनसे। और मेरा कहने का डायरेक्टली मतलब आपसे यही है कि अगर आपने भी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, जिन्होंने आपको 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराया है, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तो फर्जी सैंक्शन लेटर, फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर दे रहे हैं। कोई एनबीएफसी या बैंक उनकी आपके सिविल में शो नहीं हो रही है और आपको काफ़ी ज़्यादा हैरेस कर रहे हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर। आपके बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह वायरल किए जा रहे हैं, जो कि गलत तरीके से फ़ोटो को एडिट करके आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल किया जा रहा है। तो ऐसी जो लोग काम करते हैं, ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस के काम होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी लोन एप्लीकेशन जो इस प्रकार से रिकवरी मेथड्स का यूज़ करती हैं, ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशंस होती हैं। इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा काम आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक वाले एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं ऐसा कोई काम। क्यों? क्योंकि आरबीआई की फेयर लैंडिंग प्रैक्टिसेस के अनुसार वो ऐसा नहीं कर सकते, जो भी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। तो फर्जी ऐसा क्यों करते हैं, आपने कभी सोचा है? फर्जी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं, इनका कोई पता ठिकाना नहीं होता। कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे पैसा वसूल कर रहे हैं, मतलब कोई भी इनका पता ठिकाना नहीं है। और आपको सच बताऊं तो अगर देखा जाए तो जितनी भी लोन एप्लीकेशंस हैं फर्जी हैं, इनके ज़्यादातर कनेक्शंस चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान वगैरह से मिलेंगे। और ज़्यादातर आजकल रिकवरी, आपने देखा होगा, रिकवरी कॉल्स जो आ रही हैं वो पाकिस्तान से आ रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी इनसे घबराना नहीं है। जो होना है होने दो, मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का भी रीज़न। और ऐश करो इनके कैश से, रहो हमेशा टेंशन फ्री और दिखा दो इन्हें ठेंगा। अब ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और आपको बाद में पता चला कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है, तो आप क्या ही कर सकते हो। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एक दो मैंने वीडियोस बनाई हैं, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। अगर आप वो ट्रिक अगर वर्क कर जाती है तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ से रिमूव हो सकती है। लेकिन ये ट्रिक 100% वर्किंग नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने भी, जो फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले हैं, ये ट्रिक उनको भी पता चल चुकी है, क्योंकि उन्होंने भी वीडियोज़ हमारी देखी हैं, ठीक है। तो कुछ एप्लीकेशंस पर ट्रिक वर्क कर जाती है और कुछ एप्लीकेशंस पर ट्रिक वर्क नहीं करती है। और इस ट्रिक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होता है अगर वर्क करती है तो, जिनका रीपेमेंट अभी पीरियड नहीं आया है, मतलब रीपेमेंट की डेट नहीं आई है। मतलब छठे सातवें दिन से एप्लीकेशन परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं पेमेंट के लिए। तो अगर आपने तत्काल अभी लोन लिया है तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके देखिएगा, हो सकता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाए। इंतजार मत कीजिएगा कि जब मेरे पास रिकवरी कॉल्स आएंगी, जब वो मुझे हैरेसमेंट करेंगे, तो ही मैं इस ट्रिक का यूज़ करूँगा, क्योंकि ये एक ट्रिक है बस, और कुछ नहीं है। खैर, उसके बारे में तो मैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो में बात करूँगा। लेकिन आज जो बात है वो है कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से अगर आपको परेशानी हो रही है तो अभी निपट लो इनसे। अब निपटने के तरीके क्या हैं आपके पास, पहले आपको ये समझना होगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो कि क्लिक बेट करते हैं, थंबनेल पर कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो आपको उकसाते भी हैं कि आप इनसे लोन ले लो, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लो, अपना आईडी प्रूफ दे दो, ठीक है, जिसमें पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, सेल्फी हो गई, ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इनको प्रोवाइड करा दो, इनसे लोन ले लो, खा लो, और फिर तो आपकी फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी उनके पास, वो तो आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचकर रहना है, क्योंकि ये लोग हर तरीके से फ्रॉड हैं। ये आपके केवाईसी का मिसयूज कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर सकते हैं। और ये मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। मेरे चैनल पर वीडियोज़ की लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर मैंने अपना एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है प्रो सेटलमेंट टीवी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आपको इनसे निपटने के लिए सबसे पहला काम करना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अगर आपको पता चलता है कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है तो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्जी का पता लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। 7 डेज़ का लोन एप्लीकेशन होगा, मतलब 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराया होगा, टेन्योर 7 डेज़ का होगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे चार्ज की जाएगी। मतलब आपको अगर 5,000 का लोन मिलता है
तो बामुश्किल 2,000, 2,500, 3,000 ही आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। बाकी जो चार्जेस होंगे वो प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से चार्ज के नाम पर आपके काट लिए जाएंगे। और फिर जो आपको पेमेंट करना होगा वो 5,000 रुपये का करना होगा। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 5,000 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के जो लोन एप्लीकेशन है जिनका टेन्योर 7 डेज़ का होता है, जो कि अपनी एनबीएफसी या बैंक के बारे में नहीं बताते हैं, लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो वो भी फर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जिन एप्लीकेशंस का लोन आपके सिविल में शो नहीं होता है, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है वैसे तो ये 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप किसी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो भी आपके सिविल में लोन अपडेट होने में कम से कम 25 से 30 दिन का समय लगता है। तो 7 डेज़ वाले क्या ही करा पाएंगे, और हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो खुद ही फ्रॉड है। तो जैसे ही आपको पता चलता है, जैसे कि आजकल बहुत सारी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस प्ले स्टोर में है, जिसमें से एक है AA क्रेडिट, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। तो ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं इनसे आपको बिल्कुल बचकर रहना है, बिल्कुल बचकर, क्योंकि ये फर्जी हैं। और अगर आपने इनसे लोन ले लिया है तो चुकाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही बता देता हूँ, अगर आप चुका देंगे उसके बाद भी आपको हैरेसमेंट किया जाएगा, क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो उनके पास रहती है, तो वो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर हैरेसमेंट कर सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे पहुंचती है उनके पास, ये भी आपको पता ही होगा। जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो, वहाँ पर तमाम परमिशन देते हो, उसमें एक परमिशन होती है कॉन्टैक्ट की भी, वो भी आप प्रोवाइड करा देते हो। कॉन्टैक्ट लिस्ट वो अपने पास सेव करके रख लेते हैं और फिर उसी के नाम पर आपको हैरेसमेंट करते हैं। तो अगर आपके साथ में ये स्थिति हो कि आपको पता चल जाए कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, तो आप पहले ही सतर्क हो जाएंगे। और जब आपको बाद में पता चले 7 डेज़ के बाद, आपको पहले पता ही नहीं था कि एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस क्या होती हैं, फर्जी क्या होती हैं, और आपको बाद में पता चलता है कि ये तो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, इनकी कोई बैंक या एनबीएफसी नहीं है, तो आप उसकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, साथ ही साथ आरबीआई के सचेत पोर्टल में, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको वो हैरेसमेंट जरूर करेंगे। और ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन का जो कि एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड नहीं है, लोन रीपेमेंट मत कीजिएगा। कर भी दिया तो भी वो आपसे फिर से दोबारा से पैसे मांगेंगे उसी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर। और हैरेसमेंट का कोई एक लिमिटेड पीरियड नहीं है कि आपके साथ में 10 दिन हैरेसमेंट हो, 12 दिन। हाँ, माथा पटक पटक के ये लोग परेशान हो ही जाते हैं जब लोग इन्हें ठेंगा दिखाना चालू कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहें उनके फ़ोटो एडिट करके फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज दें, किसी को भी भेज दें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो क्या करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट को पहले ही बता देते हैं कि भाई मेरा फ़ोन हो गया हैक, धोखे से मैंने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया था, या मैंने धोखे से किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया था, मुझे पता नहीं था एप्लीकेशन फ्रॉड है, और अब ये एप्लीकेशन मुझे हैरेस कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। तो पहले ही अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसी बातें बता देते हैं, और जिससे कि बाद में अगर वो लोन एप्लीकेशन उनको हैरेस करती है तो कर नहीं पाती, क्योंकि सबको पहले ही पता होता है। पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अगर आप सूचित कर देते हैं तो सबको पहले ही पता चल जाता है, सबका माइंडसेट वैसे ही चेंज होना चालू हो जाता है। और साथ में आप जब पुलिस कंप्लेंट की कॉपी भी उनको फॉरवर्ड कर दोगे तो उनको पक्का पता चल जाएगा कि आपके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और ये काम आपको जरूर करना है अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको हैरेसमेंट किया जाएगा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर। आपके मतलब गलत इमेजेस भेजे जाएंगे एडिट करके, आपने जो वहाँ पर सेल्फी दी होगी। और कुछ लोग तो बताते हैं कि गैलरी भी हैक होने लगी है, ठीक है, तो आपके फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पर वायरल करना वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कर दें या कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता, क्योंकि करते ही हैं वो। अगर आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो वो यही काम करेंगे, और कर भी दोगे तब भी वो बाद में भी ये काम करते हैं। मैंने बहुत सारे क्या, लगभग 90% लोगों के, 95% लोगों के साथ यही हो रहा है। उन्होंने रीपेमेंट भी कर दिया है, लेकिन फिर भी उनसे दोबारा से पैसा मांगा जा रहा है, और वो लोग पता नहीं कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, इधर उधर फिर और एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, फिर फंस जाते हैं नए जाल में। तो लोग डिप्रेशन में आके क्या कर लेते हैं, और क्या हुआ है पिछले दिनों, बहुत सारे लोग हमारे बीच में नहीं हैं, मतलब जिन लोगों ने इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था। तो तत्काल पहले ये काम कर लीजिए, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा लीजिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट में सूचित कर दीजिए, और टेंशन फ्री हो जाइए। भेजने दीजिए इनको, फ़ोटो भेजेंगे ना ये आपके, तो ज़्यादातर लोग तो ये जानते हैं ना कि मॉब फोटो क्या होता है। मॉब फोटो तो सभी लोग पहचानते हैं कि ये फ़ोटो जो है मॉब है। और पहले ही जब आप बता देंगे कि भाई मैं जो है फंस चुका हूँ, एक कोई एप्लीकेशन मुझे ब्लैकमेल कर रही है, हैरेसमेंट कर रही है, जब आप अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ बता दोगे पहले ही, तो उनको पहले ही पता होगा कि भाई इस बंदे के साथ में फ्रॉड हो चुका है, और इसकी इसने पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर करा दी है। तो पुलिस कंप्लेंट मैं इसलिए बोलता हूँ
ताकि आप लोग सेफ रहें। और पुलिस कंप्लेंट कराने से एक फ़ायदा आपको और होता है, वो होता है आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के मिसयूज का। अगर आपके इन फ्यूचर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मिसयूज होते हैं तो आप कंप्लेंट में जब भी आप कंप्लेंट कराने जाएं एक लाइन और ऐड करा दें कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कर सकते हैं। तो अगर इन फ्यूचर कभी मिसयूज होता है तो आप उस कंप्लेंट की कॉपी अपने पास हमेशा रखिएगा। उस कंप्लेंट की कॉपी लेकर आप जा सकते हैं और जो भी संबंधित एजेंसीज अगर आपको बुलाती हैं, पूछताछ करती हैं कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन हुआ या आपने किया, तो आप बता सकते हैं कि भाई ऐसे से धोखे से मैंने जो है एक फ़र्जी एप्लीकेशन से लोन ले लिया था। इस कारण जो है हो सकता है उन लोगों ने मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया हो। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको उकसाते भी हैं कि आप जो है लोन ले लो, इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से अपनी केवाईसी का मिसयूज कर लो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना और कभी भी नहीं करना है। याद रखिएगा, कभी भी नहीं करना है। अपनी केवाईसी ऐसे ही यूं ही किसी को भी हैंड ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने आपको उकसाया है आप उनके खिलाफ भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कौन लोग आपको उकसाते हैं। ठीक है, तो मैं कभी भी अपनी वीडियो में ये नहीं बताता हूँ कि आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कर लो। कभी भी मेरी आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने कहीं पर आपको ये नहीं बोला होगा कि आप केवाईसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज कर लो। हाँ, ऑलरेडी अगर आप लोन ले चुके हैं तो इनका लोन रिपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिविल ख़राब कर नहीं सकते, क्योंकि कोई एनबीएफसी या बैंक इनकी है नहीं। और बाकी आपका क्या ही उखाड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपके वही मॉफ फोटो वगैरह बना के भेजेंगे। अब इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है वो फीमेल्स को बहुत आती है, क्योंकि जो है आप सभी लोगों को पता है कि उनके साथ में किस हिसाब का व्यवहार किया जाता है और फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है। तो उन सभी से मेरी गुजारिश है, जो भी वीडियो देख रही हैं या जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पुलिस कंप्लेंट ज़रूर करानी चाहिए और अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको पैनिक नहीं होना है, अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना है और बिल्कुल मत घबराओ, जो होना है होने दो। क्योंकि आप अगर एक दिन इस चीज़ को झेल लेंगे तो बढ़िया है, आगे जाके फिर वो और विकराल रूप ले ले। उससे बढ़िया है कि आप अभी इस चीज़ को ख़त्म कर दो। तो आज कसम खा लो कि हमेशा आप टेंशन फ्री रहेंगे और इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से दूर रहेंगे, इनका कोई रीपेमेंट नहीं करेंगे। और हाँ, एनबीएफसी और बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का समय पर रीपेमेंट जरूर कीजिएगा, वरना आपका सिविल खराब जरूर हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। और अभी जो रिसेंटली बहुत सारे ऐसे मेरे पास कॉल्स आए हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान किया जा रहा है, रीपेमेंट करने के बाद भी परेशान किया जा रहा है। तो अगर फिर से वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो यही उनसे गुजारिश है, रीपेमेंट करना बंद कर दो। घर, मकान, दुकान, मोटरसाइकिल, साइकिल, जेवर, लैपटॉप, कंप्यूटर सब बेच दोगे, लेकिन इनका जो पेट है वो कभी नहीं भरेगा, क्योंकि फर्जी लोन एप्लीकेशन तो आप जानते हो फर्जी ही होते हैं। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।